450 स्कूलें बंद हो रही है सरकार की तरफ से या मर्ज हो रही है, कोई वजह बताई नहीं जा रही है ढंग से, क्या है? शिक्षा मंत्री जवाब पूछते तो वो भाग जा रहे हैं कि बाद में बताएंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के अलावा सब चीज़ों पे बाइट देते हैं। शिक्षा का जो एक साल में हाल इन लोगों ने किया है वो पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा के मंदिर के अंदर जिस प्रकार की घृणित घटना हुई है, आरएसएस से जुड़े हुए एक प्रिंसिपल के द्वारा ये सारी घटना हुई है, तो ये राजस्थान का एजुकेशन मॉडल है क्या? हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, हम बात कर रहे हैं ढाणियों के अंदर स्कूलें खोलने की, और ये बात कर रहे हैं उनको बंद करने की। इन लोगों के द्वारा आप देखिए, एक ऑर्डर पहले निकाला था, एक अब निकाला है, जहां नामांकन कम है या नज़दीक दूसरा स्कूल है उनको बंद कर रहे हैं। क्यों भाई? शिक्षा चिकित्सा जैसी तो सुविधाएं मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आती हैं, सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। ये कोई सरकार इनके अंदर नफ़ा या नुकसान नहीं देख सकती। सरकार की प्राथमिकता है, अगर 5 भी बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने का काम करे, उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था दे, वैकल्पिक व्यवस्था दे। ये नहीं कि आप स्कूल ही बंद कर रहे हो। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं बस्तियों से बाहर जाके लोग बसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग अच्छी एजुकेशन कैसे ग्रहण करेंगे? आप फिर उनको इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हमने खोले उनको बंद करने की बात कर रहे हो, उनकी समीक्षा करने की बात कर रहे हो, तो गरीब का बच्चा इंग्लिश में शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएगा? फिर वो भी जाके अपनी जेब कटवाए प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जिनकी फीस इतनी भारी भारी है। तो राजस्थान का जो एजुकेशन मॉडल है, जो आपने देखा होगा हमारी पिछली सरकार के समय में जिस प्रकार से नवाचार हुए, काम हुए, इतना अच्छा एक मॉडल राजस्थान के अंदर बना, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। आज उल्टा उसको कमज़ोर करके और नामांकन घटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन घटने लग रहा है, नामांकन बढ़ना चाहिए। जिस रेशो के अंदर आबादी बढ़ रही है उस रेशो के अंदर नामांकन बढ़े, बल्कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको आप एजुकेशन दें। पहले से ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ये स्थिति आज बन रही है। अपराध को लेकर भी आपने शिक्षा आप स्कूल वाले पे पूछ रहे थे। एक दूसरा सवाल ये है कि सरकार अब ये कर रही है कि नकल रोकने के लिए कहा गया है कि कुर्ते पाजामा में आए, अभी कर्मचारी चयन आयोग ने कि जीन्स और टी शर्ट में नहीं आए, क्योंकि सवाल इसलिए है कि आपकी सरकार के टाइम पे बड़ा सवाल खड़े हुए थे जब कहा गया था कि मंगलसूत्र उतरवाए जा रहे हैं। सर इसमें एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि जीन्स इसलिए हम नहीं चाहेंगे, उसमें लोहे की चेन आती है, मेटल की चेन आती है, मेटल के बटन आते हैं, पजामा पहनिए। इनका बस चलेगा तो पेपर कराना ही बंद कर देंगे। एक तरफ पेपर लीक के खिलाफ, नकल रोकने के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अब आपके पास आपका खुद का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा तैयार करना चाहिए कि आप उन सारी चीज़ों की अच्छे से जांच कर सको। वो जांच नहीं करने की बजाय आज सारी चीज़ें, अब सर्दियां भी हैं, लोग जैकेट भी पहन के आते हैं, जैकेट में चैन भी है, जीन्स भी है, बच्चे तो ज़्यादातर जीन्स ही पहनते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुर्ते पजामे सिलाए नहीं होंगे आज तक, वो जीन्स टी शर्ट में काम चलाते हैं। ईजी अवेलेबल है, सस्ते रेट में अवेलेबल हैं, बच्चे अपने अच्छे से पहन लेते हैं। तो ये गलत है इनकी नीति, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों पे अनावश्यक इससे आप उन पे भार थोप रहे हो कि वो नए कपड़े और सिलाएं। सर आपने सुना होगा किसान लोग एमएसपी को लेकर आंदोलन का सरकार ने फैसला कर लिया। श्री अन्न किसने कहा? मोदी जी ने। ये तो श्री अन्न है, इसका हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, इसके लिए नई नई यूनिटें लगाएंगे। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा कि हम बाजरे को खरीदेंगे, और आज ये लोग मना कर रहे। तो ये मैं कह रहा हूँ, हाथी के दांत खाने को हो रहे, दिखाने को हो रहे हैं। ये अपनी बातों पे कहाँ खरे उतर रहे हैं? किसान की 10 बातें मैं आपको बताता हूँ, बाजरा खरीद की गई, नहीं खरीद रहे।
2700 में गेहूं खरीदने की बात कही, नहीं खरीदा। 2700 समर्थन मूल्य नहीं किया। 12,000 किसान सम्मान निधि देने की बात कही, नहीं किया। किसान को 8 घंटे बिजली देने की बात कही, बिजली नहीं दी इन लोगों ने। किसान को पेंशन की बात कही, वो इन लोगों ने नहीं की। तो ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इनका किसान से कोई मतलब नहीं है। 3 काले कानून ये लोग लेके आए, उनको वापस कराने के लिए किसानों को 1 साल आंदोलन करना पड़ा, 1000 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। उसके बाद समझौते हुए, आज समझौते लागू कराने के लिए 1 साल से फिर किसान आंदोलन पे हैं। और डड्डेवाल जी जो है कि मैं समझता हूँ 50 दिन से ज़्यादा हो गए, उनकी हालत ऐसी बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। गंगानगर के अंदर जो पानी पहले हम छोड़ते थे, उससे चौथे हिस्से का पानी नहीं दे रहे हैं किसानों को। तो सिर्फ कहने से हम किसान के हितैषी हैं, काम चलने वाला नहीं है। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और इस प्रकार से दिखावा करते हैं कि हम सच कह रहे हैं। बीजेपी वाले आपकी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि आप गुटबाजी में फंसी हुई है कांग्रेस। आज भजनलाल इन मकान में जाके, बंगले में जाके मिल के आए। तो गुटबाजी से बाहर निकलने के लिए गए हैं क्या ये? वसुंधरा जी उस दिन इनको नज़र नहीं आ रही थी जब उनके चेहरे पे उन चुनाव लड़ा गया राजस्थान के अंदर, और जब उन्हीं के हाथ से पर्ची निकलवा के भजनलाल जी को सीएम बना दिया गया, और जो लोग वसुंधरा जी से मिलने चले गए उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया, तब इनको वसुंधरा जी नज़र नहीं आई। और आज जिस प्रकार की हालत इनकी हो रही है वो तो सब लोगों के सामने है। तो ये सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, बात सुनी जाती है, बात कही जाती है, लेकिन इनके तो कोई सिस्टम है नहीं। पर्ची आती है, पर्ची निकल जाती है। हो सकता है दिल्ली से पर्ची आई होगी कि वसुंधरा जी से मिल के आओ, तो मिलने चले गए और वहीं बैठे बताए जब तक पर्ची नहीं है। हो सकता है पर्ची उठने की भी आएगी जब उठ के आएंगे। ये बात नहीं है। देखिए जिस प्रकार का वातावरण यहाँ राजनीतिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, और विशेष रूप से जो बीजेपी के यहाँ राजस्थान के अंदर फाउंडर हैं भैरव सिंह जी शेखावत, सबसे पहले उनके दामाद की आपने सीट चेंज की, फिर आपने वसुंधरा जी को किनारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लोगों की टिकटें काटी गई, जीत के आ गए तो मंत्री नहीं बनाया गया, और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा चेहरा थी, उनको उसमें उन्हीं से ही पर्ची निकलवाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम यहाँ पे है वो सब लोग जान रहे हैं किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जिन लोगों का योगदान रहा है उनको किनारे कर रहे हैं, नए नए लोग आके अपनी बातें कह रहे हैं। सर, एक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कल कहा कि ये राजनीतिक कारणों से बंद होनी चाहिए। देखिए दिल्ली में जबकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के घोषणा पत्र में दिल्ली में ये कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे। ये कई राज्यों के अंदर इनकी सरकार है जहाँ पे ये कई चीज़ें फ्री दे रहे हैं। यहाँ भी चूँकि ये स्कीम जो है आम जनता के लिए, अशोक गहलोत जी लेके आए पिछली बार, और ऐतिहासिक रूप से इस योजना का लोगों को फ़ायदा मिला। आज गरीब और मिडिल क्लास को उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, उससे इनके परेशानी, इनके पेट में दर्द है, और इसलिए ये इनको कह रहे हैं कि फ्री जो है इसको बंद करनी चाहिए। और एक प्रकार से तो बंद कर रखी है इन्होंने। नए जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं उनको फ्री बिजली वाली योजना में लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक राज्य के अंदर 2 पॉलिसी चल रही हैं। ये तो पहले इनकी जो मंशा है वो साफ झलक रही है। इससे पहले भी काफ़ी स्कीमें इन्होंने हमारी पिछली सरकार की उनको बंद करने का काम किया है। ये कोई नई बात इन लोगों के लिए नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो इससे दुगनी यूनिट ये फ्री करेंगे, घोषणा पत्र में बताएंगे, देख लेना। आप महिला अपराध पे आप बता रहे थे, जिस पे दिलावर जी ने कहा भी था कि अपराध कम हो गया है। देखिए अपराध कम हो गया है ये आंकड़े बताएंगे। स्थिति क्या है, कल ही भरतपुर के अंदर बच्ची का, जिस महिला का दुष्कर्म हुआ उस पे आरोपियों पे कार्रवाई नहीं हुई, उसने आत्महत्या कर ली। आज कोई महिला का सरेआम अपहरण हो गया राजस्थान के अंदर। अभी भरतपुर के अंदर स्थिति ये है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, उनके गृह राज्य मंत्री आते हैं, उनकी स्थिति ये है कि आज भरतपुर पूरे राजस्थान के अंदर टॉप पे है क्राइम के अंदर।
अभी नए कानून बने हैं, नए कानून के तहत नई धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसमें खुद इनकी, आज मैं देख रहा था जो इनकी जो समीक्षा कल इन्होंने की है, उसमें खुद इन्होंने चिंता जताई है कि समय पे जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, गैंगवार हो रही है, लोग जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, सरेआम धड़ल्ले से पुलिस के बीच से लोगों को छुड़ा के लेके जाते हैं, थानों के अंदर जाके लोगों को छुड़ा के लेके जाते हैं, पुलिस कांस्टेबलों को कुचल के मारते हैं। ये घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही हैं। तो ये क्राइम इन बीजेपी वालों को नज़र नहीं आएगा जो आज पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। जयपुर के अंदर, आप जयपुर तो राजधानी है ना, कल ही एक वृद्धा को बांध के पैसे लेके फरार हो गए। तो आपका कहाँ है आपका सिस्टम? आप किसी को ट्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जब चोर निकल जाता है, जब आपको पता चलता है, मर्डर हो जाता है जब पता चलता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आपने देखा होगा जो हाईवे पे इतनी भीषण दुर्घटना हुई, टैंकर में आग लगने से, और भांकरोटा के अंदर कितने लोगों की मौत हुई। वो कट भी 1 महीने के बाद जाके बंद हुआ है। ये तो इनकी हालत है, इनका काम करने का तरीका है, ये मैं बताना चाहूँगा। विधानसभा में क्या तैयारियां इस बार जो आगामी 31 तारीख से शुरू हो? 31 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो उनका 1 साल का जो कामकाज है वो जनता के सामने रखना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिए। वो नहीं रखेंगे तो हम उनसे स्पष्ट उगलवाने का काम करेंगे। जो काम 1 साल में इन्होंने किया है, चाहे हमारी स्कीमों का नाम बदला हो, चाहे हमारी स्कीमों को बंद किया हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, MSP की बात हो, बाजरा खरीद की बात हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, पेपर लीक SI भर्ती की बात हो, ये सारे मामले रहेंगे। जिले और संभाग निरस्त करने की बात हो, इन सब बातों को लेकर विधानसभा के अंदर आएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। 8 करोड़ की जनता ने जो हमें मौका दिया है उनकी तरफ से सवाल पूछने का, वो सवाल हम पूछेंगे। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी हम सवाल पूछे उसका जवाब दे। पिछली बार की तरह नहीं हो कि इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाएँ, बचने की कोशिश करें, क्वेश्चनों को बीच में छोड़ दें, हल्ला मचाएं। ऐसा हाल कर रखा था जैसे सत्ता पक्ष के मंत्री ने होकर विपक्ष के विधायकों, जिस प्रकार से ये लोग हंगामा कर रहे थे, जवाब देने से बच रहे थे। इनकी भद इतनी पिटी है पिछली बार, वो पूरी जनता ने जाना है कि मंत्री जवाब तक नहीं दे पा रहे। कभी एक जवाब में 2 मंत्री खड़े हो रहे हैं, कभी अध्यक्ष जी क्वेश्चन पुकार रहे हैं, कोई मंत्री नहीं खड़ा हो रहा है। ये तो इनकी प्लानिंग तैयारियाँ आप समझ सकते हो क्या तैयारियाँ थी इनकी। तो हमारी तरफ से हमारी तैयारी कंप्लीट है। हम चाहेंगे ये सत्र लंबा चले, अच्छा चले, राजस्थान की जनता के हकों की, हितों की आवाज़ यहाँ पे उठे। और पहली बार मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष हमेशा हंगामा करता है, हम कह रहे हैं हम हंगामा नहीं करेंगे, हमें हमारे सवालों के जवाब दे और सत्र को लंबा चलाएं। फोन तो मेरा है, आएगा कॉल जाएगी तो वहाँ पे ओके। फीड आपका नंबर ये साइलेंट रहता है। इनके बेटे का ब्याह करवा दिया कल। अरे सर, कल भाई साहब एक सेकंड रोलिंग। राजस्थान में अपराध को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मामले को लेकर के राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्या कहना है, बातचीत करते हैं। सर, महिला अपराध हो चाहे आम अपराध, उनको लेकर के एक मंत्री जो हैं मदन दिलावर, उनका बयान आया था कि अपराध की दर कम हुई है। आपने उस पर पहले भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया। अब इस पूरी स्थिति को लेकर के आपने सवाल उठाए कि बहुत से अपराध ऐसे हो रहे हैं जो बढ़ रहे हैं। देखिए, इनको नहीं दिखते होंगे, जोधपुर में लगातार 1 सप्ताह तक बच्चियों से बलात्कार होते रहे, 7 घटनाएं लगातार आई, वो इनको नहीं दिखी होंगी। भरतपुर के अंदर चलती बस में दुष्कर्म हुआ, इनको नहीं दिख रहा होगा। आज पहले से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अपराधों की स्थिति ये है कि बच्चियां, महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं, साथ के साथ व्यापारियों तक को थ्रेटिंग, धमकियां, मर्डर और चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी की तो घटनाओं के तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये हालत हो रही है। कल ही
जयपुर शहर के अंदर एक वृद्धा को बांध कर वहाँ से भी लगभग 50 लाख रुपए की लूटपाट होगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब इनके कहने से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करें कि कांग्रेस राज में इतने अपराध हुए, हमारे में इतने हो रहे हैं, तो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। इसमें तो कोई कहना नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़े रखो, इतने मुकदमे हमने दर्ज किए, इतने में हमने अपराधियों को पकड़ा, इतने % कमी आई और इतनी बरामदगी हुई, तब तो कोई समझ में आता है। हवा हवाई कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से मिलने के लिए पहुंचे, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। आपने भी तंज किया कि कोई पर्ची आई है या क्या वजह है, या मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, बजट पूर्व चर्चा है? देखिए, मैं वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, मैं क्या कहूँगा, लेकिन अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी से मिलने गए हैं, क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है और इससे पहले इस प्रकार की बैठकें होनी भी चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि मन के अंदर क्या है और बाहर क्या है वो एक रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अब पर्ची आ गई तो चले गए होंगे मुख्यमंत्री जी। सत्र की तैयारी इस बार काफ़ी ख़ास रहेंगी, कई चीज़ों को लेकर के आपने तैयारी की है, हमला करेंगे इस बार पूरी तरह से। एक तरह से सरकार को 1 साल होने पर सवाल भी करेंगे, दूसरी तरफ सरकार भी कई नए कानून रखने की तैयारी कर रही है। देखिए, अच्छी बात है, सरकार का काम होता है वो अपना काम करे, हमारा काम होता है कि हम अपना काम करें। हमारा काम है सरकार से 1 साल का हिसाब मांगना, सरकार का काम है 1 साल का हिसाब देना। निर्णय जनता को करना है। हम अपने हिसाब से उनकी जो भी कमियां हैं उनको निकाल रहे हैं, जो भी वादे हैं, इनका घोषणा पत्र है, सारी चीज़ें पब्लिक के सामने। आज क्या स्थिति प्रदेश की इन लोगों ने बना दी वो पूछेंगे इनसे। स्कूलों को लेकर के भी आप हमलावर हैं? स्कूल भी है, कॉलेज भी हैं, ज़िले भी हैं। अब कोई ऐसा एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा जहां इनकी नाकामयाबी नहीं हो। बिजली है, बिजली आ ही नहीं रही है। 24 घंटे बिजली देने कह रहे थे, पूरी रात नहीं आ रही गाँव के अंदर लाइट। किसान को 8 घंटे बिजली देने कह रहे थे, 3 घंटे बिजली आ रही है। ये इनकी स्थिति है। और फिर MSP पे बाजरा खरीद, MSP पे इन्होंने कहा कि हम बाजरे को खरीदेंगे, नहीं खरीद रहे। गेहूं को कहा कि हम 2700 समर्थन मूल्य करेंगे, नहीं कर रहे। किसान सम्मान निधि कही हम 12,000 करेंगे, नहीं की। तो ये सिर्फ किसानों से झूठे वादे करते हैं, जनता से झूठे वादे करते हैं और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली। राजस्थान में जो इस बार का सत्र कैसा रहेगा, किस तरह के सियासी सवाल जवाब सदन में गूंजेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक इशारा, एक खाका इन्होंने पहले से बांधने की कोशिश की, जिसमें कहीं ना कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो अपराध के हों, चाहे ज़िलों से जुड़े मामले हों, चाहे नए कानून की लेकर के बात हो, या फिर किसानों के लिए बाजरा खरीद और बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे हों, उनको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से इस बार हमलावर रहने वाली है। कई मामलों में उन्होंने तंज भी किया, जिसमें जो राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उनसे मुलाकात वाली बात पर भी उन्होंने चुटकी ली। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।